सवाल ये है कि ये डिजिटाइजेशन का दौर चल रहा है और जीवन की आपाधापी में शिक्षा और पढ़ाई ज़रूरी है या फिर ज्ञान ज़रूरी है। मुझे इनसे बहुत जलन है। मेरा गाना ज़रूर सुनिए, आपको ज़रूर एक नशा की ओर ले जाएगा मेरे गाने में। उसे आप फॉलो कर सकते हो, बट ऐसे आप सबको इन्फ्लुएंसर मत समझें। एज अ MBA स्टूडेंट हम लोग को अब ये जानना तो बहुत ज़रूरी होगा कि रोज़गार हम लोग के लिए क्या रखे हैं। सरकारी नौकरी ही सब कुछ नहीं हो सकता है। बिहार साइड में लिट्टी को ज़्यादा अहमियत देते हैं, तो हम लोग को यहाँ पे धुसका का हो गया, छिलका का हो गया। युवाओं की बात युवाओं के साथ। तो आज लिखेंगे कल का भविष्य। युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद। प्रेरणा स्रोत इसलिए नहीं क्योंकि वह युवाओं के लिए सोचते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि युवाओं के माध्यम से समाज में वह बेहतरी की सोचते थे। देश आगे तभी बढ़ता है जब यहाँ के युवा सक्रिय होते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, झारखंड राज्य भी एक युवा राज्य है। एक गरीब राज्य या एक ऐसा राज्य जहाँ की धरती से निकलकर बिरसा ने उलगुलान किया, जहाँ की भूमि से निकलकर सिद्धू कान्हू ने देश को सर्वोच्च बलिदान दिया, जहाँ की धरती से महेंद्र सिंह धोनी और जयपाल सिंह मुंडा जैसे वीर खिलाड़ी निकले। ऐसे ही कई मुद्दों पर आज हम बात करेंगे और हमारे जो यहाँ पर बैठे हैं मशहूर आइकन कहे, यूथ आइकन कहे, हालांकि इन्हें किसी पहचान की ये मोहताज नहीं है, पर इन्हीं से जानेंगे आज हम इनके बारे में। ममता जी से हम पहला सवाल पूछते हैं। जी मैम, हमारा सवाल ये है कि ये डिजिटाइजेशन का दौर चल रहा है और जीवन की आपाधापी में शिक्षा और पढ़ाई ज़रूरी है या फिर ज्ञान ज़रूरी है? ये तो आई थिंक पर्सपेक्टिव का मसला है कि आप ज्ञान और शिक्षा को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। हो सकता है कि जिस तरीके से आप ज्ञान को डिफ़ाइन करते हो मैं नहीं करती हूँ, जिस तरह से आप शिक्षा को समझते हैं मैं नहीं समझती हूँ। मेरा अपना नज़रिया हो सकता है, आपका अपना नज़रिया हो सकता है, लेकिन आपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसमें एलिमेंट ऐड किया है, डिजिटाइजेशन, है ना। और इस दौर में ज्ञान, शिक्षा, स्किल का एक नया ही मतलब निकल के आया है, क्योंकि बहुत सुविधाएं हमारे पास आ गई हैं और उन सुविधाओं का इस्तेमाल करके लोग उनके अंदर जो भी हुनर है ना, जो भी हुनर है उसको वो सबके सामने बहुत मुखरता से रख रहे हैं। तो मेरे लिए तो ये भी ज्ञान के ही कैटेगरी में है, क्योंकि इनको हिप हॉप डांस आता है और मुझे इनसे बहुत जलन है। मुझे वो बिल्कुल नहीं आता, है ना। तो इनके पास वो ज्ञान है और वो डिजिटल मीडिया के थ्रू रख सकती हैं, लोगों के सामने मुखरता से रख सकती है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि हमारे अंदर जो कुछ भी स्किल है, जो कुछ भी हुनर है, अगर उसको बहुत क्रिएटिव तरीके से सोसाइटी में यूज़ किया जाए तो वो कहीं ना कहीं ज्ञान का एक बहुत सकारात्मक उपयोग है। बिल्कुल, ये सवाल जो मैं अब करने वाली हूँ ये बहुत ही कॉमन सा सवाल है। ये हर युवाओं के साथ ये होता है, शायद हम भी उस में एक ना एक बार फंसे हुए हो। अभी जैसा हम देखते हैं कि गेम्स, फ़ोन में गेम्स खेलना और इसके अलावा नशे की लत, हमारे जो युवा है या तो फ़ोन में डूबे रहते हैं या तो उन्हें नशे की एक लत भी हो जाती है। अब इससे उभरने के लिए हम युवाओं को कैसे मतलब कि समझाएं, उन्हें कैसे वहाँ से उबारे, तो ये हम पूछेंगे सवाल विवेक नायक से। मेरा मानना है, पहले तो मैं म्यूजिक इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहा हूँ और बताना चाहूँगा कि जो जैसे खेल में हो, चाहे जो नशे अगर खेल रहे हैं और जो नशे कर रहे हैं और जो उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं, आप संगीत को अपना सकते हैं इस चीज़ से भागने के लिए, इस चीज़ को छोड़ने के लिए। और मैं करीब 15 सालों से इंडस्ट्री में हूँ और बहुत सारे ऐसे लोग हैं मुझे मिलते हैं जो कभी शो करता हूँ तो मुझे दिखाई पड़ते हैं जो नशे में एंजॉय कर रहे हैं, और कोई ऐसे भी देखे जो नशे में एंजॉय नहीं कर रहे हैं। लेकिन यही फ़र्क होता है कि अगर आप नशा नहीं कर रहे हैं, आप हर चीज़ का एंजॉय कर सकते हैं, हर चीज़ का आप अपने तरीक़े से ले सकते हैं। और मेरा गाना ज़रूर सुनिए, आपको ज़रूर एक नशा की ओर ले जाएगा मेरे गाने में। थैंक यू। तो जैसा आपने सुना, अगर नशा करना ही है तो भैया संगीत से करिए, कला से करिए, पढ़ाई से करिए, क्योंकि काम तो यही आने वाली है। आपका पर्सनल जो सुझाव था मुझे काफ़ी पसंद आया एंड आई होप कि आप लोग भी इसे फॉलो करेंगे, सारे युवा। क्योंकि मेरा पहला सवाल भी डिजिटल युग से जुड़ा हुआ था, ये सवाल भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा और इसी क्षेत्र से जोड़कर पूछूँगा कि आजकल कहा जाता है कि कंटेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये एक बड़ा
फैक्टर सुनने को मिलता है और ऐसे में सैकड़ों ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के जो युवा है इस क्षेत्र में जा भी रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में जितने भी लोग हैं उनको एज अ इन्फ्लुएंसर अब माना जा रहा है, लेकिन क्या हर एक कंटेंट क्रिएटर एक प्रेरणा का स्रोत हो सकता है युवाओं के लिए? तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको इंस्पायर आप उसी से हों जो कि एक्चुअली में मेहनत कर रहा है। अब काफ़ी जियो के बाद काफ़ी नए नए ब्लॉगर्स आ चुके हैं, मतलब ऑल ओवर इंडिया, आपका रूरल एरिया में भी आ चुके हैं, जो कि इवन झारखंड में काफ़ी ब्लॉगर्स इन्फ्लुएंसर्स आ चुके हैं। बट मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो अपना जिसको आप मानते हो कि ये मेरा रोल मॉडल है, तो आप गिन चुन के ही, कुछ लोग को सब रोल मॉडल्स नहीं बन सकते हैं। अगर वो इन्फ्लुएंसर्स आपको लग रहा है कि वो बहुत ही बढ़िया है तो उसे आप फॉलो कर सकते हो, बट ऐसे आप सबको इन्फ्लुएंसर मत समझें। और कुछ हैं इन्फ्लुएंसर जो काफ़ी बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो चुनाव आपके हाथ में है, लोकतंत्र की बात हो या फिर अपने आम जीवन की, चुनना आपको है, सही और गलत के बीच का फ़र्क समझना आपको है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब जैसा कि हम लोग झारखंड में रहते हैं, सारे झारखंड के हैं, तो झारखंड से रिलेटेड एक सवाल तो बनता है। ज़रूर। झारखंडी खाना किसे नहीं पसंद, मुझे तो बहुत ही पसंद है। पर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहे हैं लोग, आगे बढ़ रहे हैं, झारखंडी ट्रेडिशनल खाना जो भोजन है वो कहीं ना कहीं विलुप्त होता जा रहा है, वैनिश काइंड ऑफ थिंग। तो हमारे जो अभी के युवा है वो इसे प्रिजर्व करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए कुछ कर पा रहे हैं या नहीं? ये फ्री टू ऑल है, इसका आंसर कोई भी दे सकता है। जैसे मुझे क्या लगता है कि ये फूड ब्लॉगिंग के क्षेत्र से है तो इनसे ही सवाल पूछा जाना चाहिए। बताइए इस सवाल पर आपका क्या विचार रहेगा? हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भी देखिए, मेरा ये मानना है कि हम लोग को अपना ट्रेडिशनल फूड्स तो बिल्कुल ही ज़्यादा अहमियत देना चाहिए। जैसे कि बिहार साइड में लिट्टी को ज़्यादा अहमियत देते हैं, तो हम लोग को यहाँ पे धुसका का हो गया, छिलका का हो गया, रुगड़ा तो सीजनल है। बाकी जो भी मैं चाहता हूँ कि जो भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट हो ये ऑप्शन तो रखें ही, बनाना भी इजी है धुसका को और टेस्ट भी अच्छा रहता है। आप एक युवा है, एक छात्र भी है अभी, तो आपकी नज़र में क्या सरकारी नौकरी रोजगार है? स्टार्टअप आजकल ट्रेंड में है, ठीक है। सरकारी नौकरी ही सब कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे देश के जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा है, उसके हिसाब से सरकारी नौकरी क्रिएट नहीं किया जा सकता है। तो युवाओं को अपना आइडिया निकालना होगा, सरवाइव करना है, खुद से सरवाइव करना है। आप गवर्नमेंट के भरोसे नहीं रह सकते हैं आज के टाइम में। उतने अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं मिलेंगे, उतने वैकेंसीज नहीं आती है। तो आपको खुद में स्टार्टअप करना होगा, खुद में आइडिया सोचना होगा। जैसे हम लोग ने बहुत देखा, MBA चाय वाला, इंजीनियर चाय वाला एंड सो ऑन। तो वैसे बहुत लोग हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको सोसाइटी को सपोर्ट करना होगा। अगर सोसाइटी सपोर्ट करेगा तो वो खुद ब खुद आगे बढ़ेंगे। जैसे हमारे साथ कुछ युवा भी है, हम इनसे भी सवाल जानना चाहेंगे कि हमारे साथ जो लोग आज बैठे हुए हैं इनके लिए, इनके मन में अगर कोई प्रश्न हो जो यह पूछना चाहते हैं, अपनी बातों को इन तक पहुंचाना चाहते हैं। हम लोग सारे MBA के स्टूडेंट हैं, तो एज अ MBA स्टूडेंट हम लोग को अब ये जानना तो बहुत ज़रूरी होगा कि रोज़गार हम लोग के लिए क्या रखे है सरकार। तो उसके लिए मेरे को जानना ज़रूरी है। झारखंड में MBA के छात्रों के लिए क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है? केवल सरकारी नहीं, उसके अलावा भी आप लोग जैसे विभिन्न क्षेत्र से है, तो आप इन युवाओं को क्या संदेश देना चाहिएगा कि किस क्षेत्र में ये झारखंड का विकास कर सकते हैं? मेरा तो बेसिकली बिजनेस बैकग्राउंड है, बट मैंने पर्सनली खुद MBA किया है। बट फिर मैं अब 4 साल फॉरेन रहा, फिर अब मैं यहाँ रांची आ गया और आप लोग के बीच में हूँ। मेरा यही ये मानना है कि बिज़नेस एक अच्छा ऑप्शन है। बाकी आप काफ़ी नए इंडस्ट्री सरकार खोलने का प्लान कर रही हैं, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकती हैं। मोस्टली स्टार्टअप आई थिंक ज़्यादा प्रेफरेबल है ये सब चीज़ में। और अभी तक TCS, इन्फोसिस, विप्रो तो यहाँ नहीं आया है, बट सरकार से मेरा वही है कि ये सब कंपनी लाना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ के युवा यहीं झारखंड में रह जाए। चलिए, एक और सवाल है हमारे दर्शकों के बीच से, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। क्या है सवाल आपका?
खेल के क्षेत्र में हम लोग के पिछले 5 साल में क्या चेंजेस आए हैं, उसमें क्या बदलाव आए हैं? खेल के क्षेत्र में महिलाओं के लिए विशेष तौर पे क्या कुछ बदलाव है? चूँकि ये हम कह सकते हैं अष्टम उरांव उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया, झारखंड से ही निकली थी अंडर 16 में, उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। उड़ीसा में अभी जो फुटबॉल का महाकुंभ हो रहा है, हॉकी का महाकुंभ होने जा रहा है, उसमें भी हमारी झारखंड की 6 लड़कियां हैं। तो सरकार की ओर से या फिर इस समाज की ओर से खेल के क्षेत्र में क्या कुछ बदलाव हुए हैं, विशेष तौर पे अगर महिलाएं इसका जवाब दे तो ये इनके लिए ज़्यादा, जैसा कि एक इंस्पिरेशन होता है ना सब गर्ल्स के लिए कि हाँ मुझे कुछ करना है, तो वो लोग ना पहले सोचते हैं, घर का रहता है प्रेशर, फिर बाहर का सोसाइटी, देन वो लोग अपने अंदर से कुछ वो होता है ना फील कि हाँ हम लोग कुछ करें नया, तो वो लोग फर्स्टली अपने खुद से लड़ते हैं, देन वो लोग बाहर निकलते हैं, फील्ड में खेलते हैं। आजकल बच्चे बहुत खेल रहे हैं, मतलब लड़कियां स्पेशली बहुत खेल रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, और सोसाइटी अभी अप्रिशिएट कर रही है उन लोगों को कि हाँ उन लोगों को भी आगे बढ़ना चाहिए। तो सपोर्ट करके आगे बढ़े। और इनको अगर हम एक वाक्य में कहे तो कहा जा सकता है कि आज लिखेंगे कल का भविष्य। जो इस तरीके से हम आज चलेंगे उसी तरीके से कल का भविष्य लिखा जाएगा। और विवेकानंद जी ने भी यही सोच रखी थी। और चूँकि बात हो रही थी ट्रेडिशन की, हमारी झारखंड की संस्कृति की, देश भर की संस्कृति की, तो विवेकानंद जी वैसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने शिकागो में भी जाके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका कहा था। तो वैसी व्यक्तित्व की जयंती को हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में आज मना रहे हैं। और युवाओं के प्रेरणा स्रोत होने के साथ साथ वो देश के हर एक नागरिक के भी प्रेरणा स्रोत है। इसके साथ ही हमारे जो युवा हैं, हम चाहेंगे कि वो भी हर एक फील्ड में एक्टिव हो। जिस तरह से यहाँ से दीपिका निकली है, MS धोनी निकले हैं, उसी तरह से और भी कई नाम यहाँ से निकले और हमारे झारखंड के युवा हमारे ही राज्य का नाम रोशन करें। और इसके साथ ही हम लेते हैं सबसे विदा। We are the youth. We are the power.